हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब की दुनिया में। प्यारे बच्चों, बोर्ड का एग्ज़ाम आपके सर पे है। मैं हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 6 नंबर में आते हैं या फिर जो 4 नंबर में आते हैं या 2 नंबर में या 1 नंबर में, सभी को कवर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अपने काम में मगन होंगे। आप काम करिए कि जैसे कल हम लोगों ने एक बेहतरीन क्वेश्चन देखा था √2 को, यानी कि जो करड़ी में जो 2 है उसको अपरिमेय सिद्ध करना हम लोगों ने सीखा था। उसी से रिलेटेड कुछ आज क्वेश्चन है जो आज ख़त्म हो जाएंगे और ये निश्चित है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं इस चीज़ को। हम लोगों ने कल एक चीज़ देखा था, हम क्या देखे थे कि करड़ी में जो 2 है उसको हम लोगों ने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अपरिमेय संख्या हम लोगों ने क्या किया था, सिद्ध किया था। अब देखो होता क्या है, चाहे आप करड़ी में 2 आ जाए, चाहे हमारे लिए करड़ी में 3 आ जाए, चाहे हमारे पास करड़ी में 5 आ जाए और चाहे हमारे पास करड़ी में 7 आ जाए या फिर करड़ी में 11 आ जाए, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो करड़ी से पूरा बाहर नहीं निकलते हैं, उनको केवल करना ये है कि जैसे हम लोगों ने करड़ी में 2 को सॉल्व किया था, हर जगह जहाँ 2 था वहाँ 3 रख दो, 5 रख दो, 7 रख दो, 11 रख दो, 13 रख दो। जो करड़ी से पूरा बाहर नहीं निकलता है या फिर जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, तो वो सारे स्टेप वही रहेंगे जो हम लोगों ने इस पहले सवाल में देखा था। अब होगा इसमें ये कि ये चाहे पहला सवाल इस तरह से आया, चाहे दूसरा सवाल आया। जैसे मान लो आज दिया है करड़ी में 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, जिसको ये वाला क्वेश्चन आ गया वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो अब होता यह है कि अगर आप करड़ी में 2, करड़ी में 3 या करड़ी में 5 को जब सिद्ध कर ही चुके हो, उसके बाद से ये जो जितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा, दूसरा और तीसरा, ये बहुत छोटे छोटे नंबर में आते हैं। ये 2 नंबर से अधिक में क्वेश्चन आएगा नहीं। कभी कभार तो 1 नंबर में आ जाएगा, ऐसे ही दे देगा और कहेगा क्या बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर मान लीजिए रिटर्न में आता है MCQ छोड़ के, तो इसमें ये 1 नंबर में ही आएगा, सॉरी 2 नंबर में आएगा ये वाला क्वेश्चन जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, आवश्यकता से ज़्यादा आसान है। तो मुझे लगता है कि इसमें का जो पहला क्वेश्चन है ना, मतलब आप लोगों को जो मैंने कल समझाया था क्वेश्चन करड़ी में 2 वाला, एग्जैक्ट वही है। हर जगह करड़ी में 2 की जगह करड़ी में 5 रख दो, एकदम आंसर वही, उसमें कहीं कोई अंतर आएगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 4 नंबर में आएगा, ये वाला आएगा 2 नंबर में आएगा और ये भी 2 ही नंबर में आता है। अगर 1 नंबर में आएगा तो उसमें ऑप्शन देगा 4 हमारे पास। तो आप थोड़ा देखिएगा, जैसे देखो एक चीज़ और ध्यान रखो बच्चों, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसमें से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करा दूंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले। तो आपको बस करना ये है कि ईमानदारी से बस लेक्चर को देख लेना है। जो साल भर पढ़े हैं उनको तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैंने मेहनत किया है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमारा कहानी बन जाएगा। इसमें अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला कल समझा दिए थे। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। इसके सॉल्यूशन के पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं और थोड़ा देखेंगे ध्यान से। करना ये है कि जैसे हम लोगों ने करड़ी में 2 को सॉल्व किया था, ठीक थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि भैया मान लेते हैं, भैया माना जो भी लिखा हो, अगर कोई हमारा अपरिमेय संख्या दिखाई दे, जैसे मान लो यहाँ पे हमको 5 दिखाई दे रहा है करड़ी में जो है, तो हम जो इसके साथ में जो भी प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, कुछ भी दिया उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सभी को कह देंगे एक साथ कि भैया कि 3 + 2 करड़ी में जो 5 है ना, उसको हम कह देंगे कि ऐसा है कि ये परिमेय संख्या है। एक क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोल देने से थोड़ा और अच्छे से लिख लेंगे तो इसको बच्चों, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या इसको हम लोगों ने बोल दिया है तो हम क्या कह सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो कह दो भैया कि 3 + 2 करड़ी में 5 और ये बराबर हो जाएगा किसकी, जब परिमेय संख्या बोला है तो हम P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो P/Q, और बस हर जगह बस एक छोटा सा काम करना है। जैसे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि Q को हम 0 के बराबर नहीं दिखाएंगे। भैया हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है, सॉरी परिमेय संख्या में जो Q होता है यानी कि जो हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और एक छोटी सी बात और लिख देंगे कि P और Q हमारा एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य कल समझाए थे।
सहअभाज्य क्या होता है? मुझे लगता है कि सारे बच्चे जानते हैं सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ओके, हालांकि इसका बहुत कोई खास यहाँ पे उपयोग है नहीं, लेकिन लिख देने से थोड़ा सा जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इस तरह से। ओके, अब हमको करना क्या है? देखो बच्चों, हमको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो करड़ी में 5 है, यानी कि करड़ी में 5 हो, चाहे करड़ी में 2 हो, चाहे करड़ी में 3 हो, उसको बराबर के एक साइड लेना है और बाकी को एक तरफ ट्रांसफर कर देना है। क्या मतलब है? मतलब ये हम कह देंगे कि 2 करड़ी में जो 5 है उसको यहीं छोड़ दो, बराबर है तो बराबर, P है तो P और नीचे Q है तो Q, 3 प्लस में है तो उधर जाएगा तो हमारे लिए माइनस का काम करेगा, ये हो गया माइनस, माइनस का सॉरी 3, 5 नहीं, माइनस हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे करड़ी में जो 5 है उसको यहीं छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा P माइनस का 3Q और अपान का हमारे पास बचेगा Q, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास करड़ी में 5 और ये हमारे पास हो जाएगा P माइनस 3Q और अपान में हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 और ये Q हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सोचने की बात ये है कि कभी भी आप हमको ये बताइए, इधर हमको दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई ये हमारा अपरिमेय संख्या है करड़ी में 5, हालांकि हमने सीधे इस वाले क्लास में नहीं किया है। आप लोग जैसे करड़ी में 2 को सॉल्व किया गया था कि अपरिमेय संख्या है, वैसे ये भी होगा, वैसे ही करड़ी में 3 भी होगा। तो ये करड़ी में जो 5 दिखाई दे रहा है हमारे सामने एक अपरिमेय संख्या है और उसके ठीक सामने P/Q यानी कि एक परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि कोई भी क्या परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या? तुमसे अगर मैं कहूँ कि तुम बताओ कि 2 प्लस का 2 क्या ये हमारा 6 के बराबर होता है? तुम कहोगे नहीं सर ये तो 4 के बराबर होता है। तो ये 6 के बराबर कैसे हो जाएगा? तो एक तरफ परिमेय, एक तरफ मान लो हमारे पास अपरिमेय है, अपरिमेय, तो ये कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता किसके? परिमेय संख्या के। क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि इसका डेफिनेशन अलग होता है, इसका डेफिनेशन अलग होता है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये एक तरफ हमको दिखाई दे रहा है कि परिमेय से अपरिमेय है, दूसरी तरफ हमारे पास परिमेय है। तो इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने का ढंग ये होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि P माइनस का 3Q और ये आपको जो दिखाई दे रहा है 2Q, कह देंगे थोड़ी देर लिखिए हमारे लिए क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, कोई बात नहीं, पूर्णांक बोल दिए। ऐसी बात है। देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये आता है ना कि लैंग्वेज लिखने में, लैंग्वेज तुम जैसा भी लिख दो, केवल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो तुम लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं, जो किताब में लिखा वही लिखो, तुम अपने हिसाब से सिस्टमैटिक जो तुमको आता हो वैसे लिख देना। हम दिखा रहे हैं कैसे, केवल इतना दिखा देना कि इधर वाला हमारा परिमेय संख्या है और इधर वाला हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास पूर्णांक है। अब चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि P माइनस का 3Q और अपान का लिखा हुआ है कि 2Q, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि परिमेय संख्या माना गया तो P/Q तो परिमेय संख्या हमारा होता ही है, तो कहेंगे ये हमारे पास परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम इसके बराबर स्टार्टिंग में मान लिए थे कि भैया कि 3 + 2 करड़ी में 5 है, अंत में देख रहे हैं करड़ी में 5 दिखाई दे रहा है और हम अच्छे जानते हैं करड़ी में 5 क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तब हम कहेंगे कि ये तो हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ ये कह सकते हैं, यही कह देते हैं कि लेकिन हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं क्या कि करड़ी में जो 2 है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे कि जो करड़ी में 5 इसमें दिया ना, तो करड़ी में कहेंगे करड़ी में जो 5 है वो हमारे लिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि किसी परिमेय संख्या के बराबर में लिखा हुआ है। ये हमारा अपरिमेय है जो एक परिमेय संख्या के बराबर में लिखा हुआ है, जो सरासर गलत है। कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो ही नहीं सकते, जो कि किसी परिमेय संख्या के बराबर है। अब इतना वो कह दी बराबर है तो इसका ये मतलब होता है तो विरोध कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसलिए इस कथन में
इसलिए इस कथन में विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब विरोध कर रहा है, विरोधाभास है। अतः हम इसी स्टेटमेंट को लिख लेंगे, फिर से क्या बोल देंगे, कह देंगे कि 3 + 2 करड़ी में जो 5 है, 2 करड़ी में जो 5 है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। देखो ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा है ना बच्चों, बहुत सारे लोगों लगा रहे ये तो हमने कहीं किताबों में देखा ही नहीं है, ये बहुत मतलब रफ लैंग्वेज है। रफ लैंग्वेज है लेकिन सही है। मतलब ये कहने का ये है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाला जाता है कि तुम यही वर्ड लिखो, विरोधाभास कर रहा है। तुम ऐसे विरोधाभास के जब कह दो कि जो हमने परिकल्पना जो स्टार्टिंग में माना था वो हमारा गलत था, क्योंकि आगे चल के हमको मिल रहा है कि कोई भी जो हमारा अपरिमेय संख्या वो परिमेय संख्या के बराबर होता ही नहीं है, यहाँ हमको बराबर में दिखाई दे रहा है। तुम सिंपल से इतना लैंग्वेज नहीं भी लिखना चाहते हो तो सीधे इतना कह दो कि ऐसा है भैया कि कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर तो होता नहीं है, तो यहाँ तुमको क्यों दिखाया गया हमको कि भाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब तो यही है कि जो हमने स्टार्टिंग में कथन माना था वो हमारा गलत था। तो यह जहाँ लिखा गया है कि इसलिए इस कथन में विरोधाभास है, तुम इस बात को लिख सकते हो कि जो हमने ऊपर कथन माना वो गलत है, क्योंकि करणी में जो 5 होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो एक बात और दिमाग में बैठाई लो कि करणी में जो 5 होते हैं, चाहे जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है उसके साथ कोई प्लस में हो, कोई माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, इसका ये मतलब होता है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होता है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे मान लो हमने कह दिया भैया कि हम जानते हैं कि करणी में 2 हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके साथ कोई जुटा हो या फिर मान लो घटाया गया हो, चाहे मान लो भाग दिया गया हो, इसके साथ इस करणी में 2 के साथ कुछ भी कह लो, हमेशा जो उसके साथ जुड़ेगा, घटेगा, भाग देगा वो हमारे लिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो उसको इस लैंग्वेज में लिखो, चाहे अपने हिसाब से थोड़ा और चेंज करके लिख लो, सारे सही होंगे। बस इतना दिमाग में रखो कि जब हम कैलकुलेट करें तो थोड़ा देर के लिए मान लो कि भैया ये हमारा की परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो तो P/Q के रूप में लिख दो, और लिखने के तुरंत बाद केवल करणी में जो 5 है या करणी में जो 2 दिया रहेगा, चाहे जो भी तुमको कोई ना कोई एक इस वाले संख्या में कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या तुमको देगा। जब देगा तो उसको एक साइड कर लेंगे और बाकी को एक साइड कर लेंगे। तो जो बाकी एक साइड होंगे वो हमारे लिए परिमेय संख्या काम करेंगे, और जो एक साइड करणी में 2, करणी में 5, करणी में 3, करणी में 7 वगैरह वगैरह आएगा वो हमारे लिए अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं होता है। बस इतनी सी बात हमको कहना था और ये सवाल आप करने लग गया। और ये 2 नंबर का सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा हम लोग खींच के लेके जा रहे हैं। बस सिंपल लैंग्वेज लिखना है और क्या। आगे देखते हैं। अगर ये देख रहे हो कि मैंने क्या बोला कि करणी में 5 हो, करणी में 2 हो, करणी में 3 हो, करणी में 7 भी हो, करणी में 11 हो, करणी में 13 हो, तो ये सभी हमारे लिए अपरिमेय संख्या होते हैं। तो उन संख्याओं के साथ तो कोई भी संख्या तुमको चाहे प्लस के रूप में दिखाई दे, जैसे मान लो यहाँ डिवाइड के रूप में 1 में 2 से करणी में 2 से डिवाइड किया गया है, करणी में 5 से 7 से गुणा किया गया है, और करणी में 2 में 6 जोड़ा गया है, 6 जोड़ो, 7 जोड़ो, 100 जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। इतना ध्यान में रखो कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई जुट रहा है, भाग दे रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके साथ जो लोग भी जुड़ेंगे आएंगे वो सब के सब अपरिमेय संख्या ही होगा। और उसका मात्र एक सलूशन क्या है, 1, 2, 3 सवाल लिखा हुआ है, तीनों को मैं फटाफट बता रहा हूँ। देखो ध्यान से करना क्या है भैया, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह दो क्या कि भैया हम मान लेते हैं, हर क्वेश्चन में माना ही जाता है इसमें, तो कहेंगे कि माना कि 1 बटा जो करणी में 2 है वो हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान लिए तो चलो कहो 1 बटा करणी में 2 बराबर हो जाता है हमारे किसके, P/Q के। भैया मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ एक छोटी सी बात लिख लो भैया, हम जानते हैं जो परिमेय संख्या होता है उसमें अगर जोहर यानी Q होता है हमारा 0 बराबर नहीं होता है। और एक छोटी सी बात मन करे तो मान लो कि P और Q हमारा क्या होता है, सह अभाज्य। सह अभाज्य, और सह अभाज्य क्या होता है वो पिछले क्लास में आपको समझाया गया था, वहाँ से आप नोट कर लेंगे। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है।
ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारे सामने। इसको मन करे तो दो तरीके से यहाँ कर सकते हो, मन करे तो थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लो। तो कैसे करेंगे, जब रेशनलाइज करेंगे तो छोड़ दो, मत नहीं भी कर दो कोई दिक्कत, करंट में डायरेक्टली से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। तो इसका इधर करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, इसका Q का इधर करेंगे तो मिलेगा Q, और बराबर में इसका करेंगे तो P, और करंट मिल जाएगा हमको 2। अब इसको हम करेंगे क्या कि Q अपान का इसको कह दो नीचे, और ये हमारे पास चला गया करंट में क्या 2। अब चाहे P अपान का Q बोलो, चाहे P अपान का Q बोलो, Q अपान का P बोलो, चाहे P अपान का Q। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है ना कि उसका जो परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। अरे भैया P का मतलब कोई ना कोई नंबर, Q का मतलब कोई ना कोई नंबर, P का सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये हमारे लिए अंश का काम करता है, अंश, और इसका मतलब होता है हर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप तो केवल ये कहते हैं कि Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसको मैंने ऐसे पलट के लिख दिया कि Q अपान का P, तो इसका मतलब है कि P हमारा 0 बराबर नहीं होना चाहिए। हमको केवल इतना ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में क्या है, तुम P अपान Q मानो, A अपान B मानो, C अपान D मानो, कुछ भी मानो। A और B C का मतलब ये है कि उसकी जगह पे कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, और कोई भी पूर्णांक आएगा तो जो नीचे यानी कि B हम कह सकते हैं इसमें B डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें कह सकते हैं कि D डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो हर होता है अंश बटे हर में, वो हमारा 0 बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी ये 0 हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है सर ये है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है। P और Q दोनों हमारे लिए पूर्णांक होते हैं यहाँ पे। तो अब तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे P नीचे है, तो हम कह देंगे थोड़ी देर के लिए भैया कि जहाँ P और Q क्या है, हमारे लिए पूर्णांक है, कोई बात नहीं, पूर्णांक है। अब इतना कहने के बाद से हम देख रहे हैं कि भैया ये हमारा परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, Q अपन का P चाहे कह लो, चाहे P अपन का Q बोल दो। और इधर हमको जो दिखाई दे रहा है ये करड़ी में 2, हम अच्छे जानते हैं, इसको प्रूव भी किए हैं, सिद्ध भी किए हैं कि भाई हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए अपरिमेय संख्या होता है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर होता ही नहीं है। तो जब नहीं होगा तो वही बातें हम यहाँ पे फिर लिखना शुरू करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं, ऐसे ही बोल सकते। देखो अभी पिछले वाले सवाल से देखो यहाँ मेरा लैंग्वेज चेंज मिलेगा, क्योंकि हम रट थोड़ी आए हैं। हम तो मान लो तुमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं भैया देखो रट के नहीं जाना है, अपने मन से अंदर की समझ को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, बस सिंपल सी बात है। तो करेंगे क्या, हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं चाहे से कह लो कि P, चाहे से कह लो कि Q बटे P, ऐसे कह दो कि कह देंगे कि Q अपान का P एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिमेय संख्या है। जबकि करड़ी में 2 क्या है बच्चों, करड़ी में जो 2 है तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, वो हम जानते हैं क्या ऐसे कह लो, जबकि हम जानते हैं कि लिख लो ऐसे, हम जानते हैं कि करड़ी में जो 2 होता है वो हमारे लिए क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपरिमेय संख्या होता है। अब हमारे लिए करड़ी में जो अपरिमेय संख्या होता है जो कि एक परिमेय संख्या के बराबर है, एक परिमेय संख्या के क्या है, बराबर में दिखाई दे रहा है, बराबर में है, जो कि क्या है हमारे लिए गलत है, जो कि गलत है, देखो कितना सरल भाषा है, आराम से तुम लोग तैयार कर सकते हो अपने मन से। किताब में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तुम ये वाला लैंग्वेज लिखो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो गलत है यानी कि जो हमने माना था, हमारे द्वारा माना गया जो कथन है वो क्या है, गलत है। हमारे द्वारा माना गया कथन, स्टेटमेंट गलत है, अतः करणी क्या है, एक बटा करणी में जो 2 है हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, कुछ नहीं, कुछ भी करो। यहाँ देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारा लग गया, ये 2 ही नंबर का सवाल, इतना बहुत बड़ा थोड़ी करना है इसको। ये हमको दिखाई दे रहा, हम कह देंगे इसको मान लेते हैं भैया कि 7 करड़ी में जो 5 है हमारे लिए अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, तो इसको कह दो P अपान का Q। तो करड़ी में 5 को एक साइड करो और P अपान का Q कर दो, और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो ये हम आपको थोड़ी देर के लिए कह दो कि पूर्णांक है, और कह दो P और Q हमारे लिए पूर्णांक है, उसके लिए कह देंगे कि ये है अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय मतलब कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के मतलब ये तुमसे कोई कहे, तुम हमको बता दो कि 5 + 5, तुमसे कोई कहे बता दो 12 होता है, कोई वक्त ऐसा थोड़ी होता है, ये तो 10 होता है, और 10 कभी भी बराबर नहीं होता किसके, हमारा 12 के। सेम वही कहानी यहाँ पर मिटक गया भैया, मतलब 5 और 5 हमारा कभी भी किसके बराबर नहीं होता है, 12 के। ये 10 ही होगा, तो 10 कभी 12 के बराबर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब हमने कह दिया भाई गलत है। कोई तुमसे कह दे कि बताओ कि 5 और 5 हमारे लिए क्या हो जाएगा, 12। तुम कह दो कि भैया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 और 5 हमारे लिए बराबर है, जब आगे कैलकुलेट करोगे तो बराबर कम 12 के बराबर मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब जो हमने स्टेटमेंट माना तो हमारे लिए क्या हो गया, गलत। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको तो समझ में अच्छे से आ ही गया होगा, और कोई दिक्कत अगर हो तो भाई चाहो। देखो बच्चों, कुछ खास नहीं बताना था इसमें, तुम बस इतना जानो कि ये जो अभी अभी मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन इसके पहले मैंने जो बताया था वो एग्जैक्ट तुम्हारे आज कौन सी तारीख है, आज तुम्हारा 22 तारीख है, 27 तारीख के पेपर में छप चुका होगा, मैथ वाले पेपर में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, केवल 1-2 बार देखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना दिमाग में रखो कि परिमेय संख्या हमारा अलग होता है, अपरिमेय संख्या हमारा अलग होता है, और कभी भी कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। सिंपल सी बात है। अब ये वाली क्लास के बाद से मैं मतलब इस वाले लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है, कभी 2 नंबर वाला, कभी 4 नंबर वाला, हालांकि 6 नंबर का क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसको पढ़ लेना, इसके बाद से इसी चैप्टर के जितने 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, या हो सकता है कि 20 क्वेश्चन। केवल तुमको देखना है, लगाना नहीं है, केवल सुन लोगे, देख लोगे, तो केवल जाके बैठोगे तो उस 20 में से मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 1-1 नंबर का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आता तो उससे रिलेटेड आएगा, अगर उससे रिलेटेड आएगा तुम टिक मार देना, बिना कलम पकड़े तुम आंसर पर टिक मारोगे, अगर देख के जाओगे तो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में MCQ के इस वाले चैप्टर के। इसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे लिए जो एग्जाम में पूछेगा, उसका ऑलरेडी मैंने PPT बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत जल्द कल परसों नरसों में हो सकता है कि तुम्हारा उस सारे डिलीवर कराया जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।